हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव कवर कर लिया था। तो मेनली हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या बात जानी थी कि व्हाट इज एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स, यानी कि हमने इसके जितने भी टाइप्स थे उसे डिटेल में जान लिया था। तो आज की क्लास में हम एडजेक्टिव को ही कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि कैसे एडजेक्टिव हमारी कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। तो मेनली आज की जो क्लास है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है तो आप क्लियर कर सकते हो कि जब हमें दो के बीच या बहुत सारों के बीच कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज में लाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है तो आप क्या बताओगे कि यूज्ड, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, हम यूज्ड करते हैं व्हेन वी नीड टू कंपेयर। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ती है कंपेयर करने की तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। तो मेनली डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव को ही यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म। जैसे आपने वर्ब पढ़ा था तो वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ते थे ना मेन, कौन कौन से होते थे? एक मेन जो वर्ब होता है वो, इसके बाद पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ कि गो नॉर्मल वर्ब था, वेंट जो है वो पास्ट फॉर्म था और गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल था। वैसे ही हम एडजेक्टिव के भी 3 फॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ते हैं। पहले को कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म, दूसरे को कहते हैं कंपैरेटिव फॉर्म और थर्ड को कहते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। तो मेनली अगर मैं पॉजिटिव फॉर्म की बात करूं तो पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव ही होते हैं। ये बेसिकली कंपेयर करने में हेल्प नहीं करते, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। वही कंपैरेटिव फॉर्म की बात करूं तो ये जो है किसी दो पर्सन के बीच या दो थिंग्स के बीच कंपेयर करने में हेल्प करता है। वहीं अगर सुपरलेटिव की बात करूं तो सुपरलेटिव जो है दो से ज्यादा के बीच जब कंपेयर होता है, या मेनली हम कहेंगे कि बहुत सारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, बेटर बताना होता है या आगे बेकार बताना होता है, तो वहां पे हम सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव क्या है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम बता सकते हैं यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी फॉर्म आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज टू डिस्क्राइब। मैं यहाँ पे सीधा फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जो डिस्क्राइब करने के काम में लाया जाता है, ना कि कंपेयर करने के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉट कंपेयर। तो ये कंपेयर नहीं करता है, ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ही इज ए टॉल बॉय। तो यहाँ पे एक वर्ड आया टॉल, तो यहाँ पे टॉल जो है बेसिकली ही जो है वह जो है जो कि एक लड़का है उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्लियर है कि जो पॉजिटिव फॉर्म होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, वो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ना कि कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्लियर रखना, यानी एक के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है वो मेनली कब यूज होता है, यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन, BW लिख रहा हूं, बिटवीन समझ जाना, बिटवीन टू। अब यहाँ पे टू जो है वो पर्सन ले लो, ठीक है, थिंग्स ले लो, प्लेस ले लो, वो आपकी मर्जी है, मैं सीधा टू पे छोड़ रहा हूँ। तो यूज टू कंपेयर बिटवीन टू, दो के बीच में तुलना करने में यूज किया जाता है। यानी दो के बीच में अगर तुलना करना हो तो हम कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ ही इज टॉलर देन राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है एक हो गया ही, जो मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है तो मैं उसे ही कह रहा हूं, और एक हो गया राम, ठीक है। तो दो लोग हो गए,
ही, जो कि कोई भी रहा होगा, मान लो उसका नाम ही रहा होगा, ही के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, श्याम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्याम या ही और दूसरा राम हो गया। अब इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है, तो वहां पर मैं कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करूंगा। तो मैंने लिख दिया ही इज टॉलर देन राम, यानी कि वह राम से लंबा है, या श्याम भी कहता है श्याम इज टॉलर देन राम, तो श्याम राम से लंबा है, यानी कि राम जो है वो छोटा है और श्याम जो है वो बड़ा है। तो दोनों के बीच कंपेयर हो गया। तो जब दो के बीच कंपेयर करना होता है तो वहां पे हम कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है, तो ये यूज होता है, यूज टू कंपेयर मोर देन टू, यानी ये यूज होता है दो से ज्यादा को कंपेयर करने में। या नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जब किसी जगह पे मान लो 4 लोग हैं या 3 लोग हैं और तीनों में एक सबसे लंबा होगा, तो उन तीनों के बीच में जो है जो सबसे सुपीरियर होगा उसके लिए हम सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने यहाँ श्याम और राम लिया, अब कोई एक और इंसान ले आ रहा हूं, जैसे यहाँ पे राघव ले आ रहा हूं, ठीक है। राघव इज टॉलेस्ट एमंग ऑल, यानी सब में अगर देखें तो राघव सबसे ज्यादा टॉल है। तो यहाँ पे हम टॉल ना करके क्या करेंगे, टॉलेस्ट कहेंगे, ठीक है, टॉलेस्ट। या मैं ऐसे कह सकता हूं राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, ठीक है। तो राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, तो यहाँ पे मैंने टॉलेस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड देखे, एक जगह पे आया टॉल, ठीक है, पहले कंडीशन में आया टॉल, दूसरे में आया टॉलर और तीसरे में आया टॉलेस्ट। क्या आया, टॉलेस्ट। तो अब यहाँ पे आप पूछोगे कि हमने क्या जाना, तो हमने जाना कि पॉजिटिव फॉर्म जो होता है वो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं पे जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो कंपेयर करने में यूज होते हैं, वो भी 2 लोगों के बीच या 2 चीजों के बीच में। और लास्ट में बात करूं अगर सुपरलेटिव फॉर्म की, तो सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो सब में से, यानी सारा अगर मैं कोई देखूं एक जगह पे चीज, उसमें से जो सबसे अगर सुपीरियर है, अब वो चाहे नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। और ये अक्सर 2 से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास में बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर कोई एक सबसे लंबा है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे यहाँ पे किया कि राघव इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, यानी राघव कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, या सबसे लंबा विद्यार्थी है। वहीं पे अगर मैंने टॉलर जब यूज किया था जो कि कंपैरेटिव फॉर्म था, तो वहां पे मैंने टॉलर का, इस टॉलर का मतलब क्या है, जब 2 के बीच कंपेयर हुआ तो वहां पे हमने इसे यूज किया। तो यानी कि ही इज टॉलर देन राम, वह राम से लंबा है, यानी 2 के बीच में कंपेयर किया, उसमें जो है ही या श्याम लंबा है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आप देखोगे ही इज ए टॉल बॉय, तो यहाँ पे मैंने कंपेयर ही नहीं किया, मैंने कहा बस डिस्क्राइब किया ही जो लड़का था उसको, ही इज ए टॉल बॉय, वह लंबा लड़का है। तो ये समझ आ गया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो यहाँ पे क्लियर रखना कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, और मेनली डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन इनको हम 3 तरीके से समझते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपेयर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव जो है वो नॉर्मली डिस्क्राइब करता है, वो कंपेयर करने में यूज नहीं होता है। वहीं पे कंपैरेटिव 2 के बीच जब हमें कंपेयर करना होता है तो वहां पे यूज करते हैं। और जो सुपरलेटिव है वो जब हमें बहुत सारों में से किसी एक को सुपीरियर बताना होता है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वहां पे जो है हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉल है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म हो गया। टॉलर है ये कंपैरेटिव फॉर्म हो गया,
और टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। तो ये थी आपके क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो 3 फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं इससे रिलेटेड सारी बातें। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम एडजेक्टिव लेंगे और उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो आप देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने तीनों फॉर्म सीखे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि कुछ ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको मिलेंगे जिसमें कि जो कंपैरेटिव होगा ना वो कैसे बनेगा, जब पॉजिटिव में हम ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में यानी सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में EST कर देंगे। यानी मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव आपको मिलेंगे जिसका अगर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है, जैसे आपको दिखाया गया कंपैरेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में ER ऐड कर दो, सुपरलेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में EST ऐड कर दो, तो आपके आराम से कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे पॉजिटिव में ब्राइट, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, कोल्ड, फास्ट, ये सारे नॉर्मल एडजेक्टिव हैं जो डिस्क्राइब करने में यूज होते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गए। अब मुझे बनाना है इनका कंपैरेटिव फॉर्म। तो कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, तो ब्राइट तो लिखूंगा ही, यानी पॉजिटिव तो लिखूंगा ही, उसमें ER ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे जाएगा ब्राइटर, ठीक है, ब्राइटर। और फिर इसके बाद अगर मुझे सुपरलेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में क्या ऐड करना है, EST। तो मैंने क्या किया, ब्राइट तो लिखा, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया और उसमें EST। तो ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। तो पहले वाले में ER ऐड किया, ठीक है, यानी पॉजिटिव था ब्राइट, उसमें ER ऐड कर दिया, पॉजिटिव में ER ऐड कर दिया, फिर पॉजिटिव में EST ऐड कर दिया, यानी पॉजिटिव था ब्राइट और उसमें EST ऐड कर दिया। तो ऐसे ओल्ड है, तो ओल्ड तो है, अब मुझे कंपैरेटिव बनाना है तो ER ऐड कर दूंगा। और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो ओल्ड लिखूंगा, यानी पॉजिटिव लिखूंगा, इसके बाद EST ऐड कर दूंगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ऐसे ही इसको बना लेना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो क्या करना होगा, ऐसे जितने भी आपको वो मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव ऐसे होंगे जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सारे पॉजिटिव, कि जिनमें अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में ER ऐड कर दो और सुपरलेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में EST ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखा दिए, बाकी ये 3 और दिए हुए हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना। अब आते हैं कि कुछ ऐसे पॉजिटिव होंगे कि अगर उनका कंपैरेटिव बनाना है तो पॉजिटिव में सिर्फ R ऐड करना पड़ेगा। इसमें पॉजिटिव में क्या ऐड करना पड़ रहा था, ER। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव होंगे उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए R ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में ST करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे EST करना पड़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ ST करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव में ER करना पड़ रहा था, यहाँ पॉजिटिव में सिर्फ R करना पड़ेगा। तो जो एंड होते हैं E से, जैसे फाइन, वॉइस, वाइट, तो यहाँ पे E से एंड हो रहे हैं, तो ये E वाला काम जो था ER या EST, तो E तो यहीं पे है, तो बस आपको क्या करना है, R और ST ऐड करना है। यहाँ देखो फाइन का हो जाएगा फाइनर, फाइनेस्ट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो फाइन तक तो था ही, फाइन है, मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ R किया। ऐसे फाइन तक तो था ही, मैंने क्या ऐड किया, ST ऐड किया। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए R ऐड किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST ऐड किया। ऐसे वॉइस है तो वॉइसर और वॉइसेस्ट, ठीक है, तो वॉइस तक तो था ही, ST ऐड किया, वॉइस तक था ही R। तो यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में R ऐड किया, सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में ST ऐड किया। तो अक्सर ऐसा हम किन के साथ करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो E से एंड होते हैं उनमें हम ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 तरह के जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए जो एडजेक्टिव होंगे उसे समझा। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे और टाइप के भी देखते हैं। अब देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव ऐसे होते हैं कि अगर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले मोर लगाना पड़ता है, फिर पॉजिटिव लिखते हैं। ऐसे सुपरलेटिव
बनाने के लिए मोस्ट लिखना पड़ता है, फिर पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एडजेक्टिव के, पॉपुलर, ब्यूटीफुल, फेथफुल, फैसिनेटिंग, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हमें अगर पॉपुलर का कंपैरेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले मोर लिखना होगा, ठीक है, मोर, और फिर पॉजिटिव लिखना होगा। पॉजिटिव क्या है, पॉपुलर, तो मोर पॉपुलर। ऐसे ही जो है अगर मुझे लिखना है क्या चीज, सुपरलेटिव, तो मैं क्या लगा दूंगा, पहले मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लगाऊंगा, फिर पॉजिटिव, पॉपुलर, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या था, पॉपुलर, तो पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। यानी कि पॉपुलर नॉर्मल है, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होगा। जो मोर पॉपुलर है वो दो के बीच जो है कंपेयर करने के लिए यूज होगा, और मोस्ट पॉपुलर जो है वो बहुत सारों में जो सबसे सुपीरियर होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, उसके लिए यूज करना होगा, ठीक है। तो याद रखना। ऐसे ब्यूटीफुल है तो आप क्या कर दोगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे आपको एडजेक्टिव मिलेंगे जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव में जो पॉजिटिव आपने लिया था उसके से पहले मोर लगा देंगे, जैसे यहाँ पॉपुलर से पहले मोर लगा दिया, फिर पॉजिटिव लिख दिया। ऐसे सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे, फिर पॉजिटिव लिखेंगे, तो इससे आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जो तीन हैं वो आप लोग खुद कर लेना। फेथफुल में मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, फैसिनेटिंग में मोर फैसिनेटिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग, डिफिकल्ट में मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, तो ये आप खुद से कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के जो एडजेक्टिव हैं वो होते हैं जो वाई से एंड होते हैं। देखो सारे वाई से एंड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर देखोगे तो कहीं पे आप इजी भी देख सकते हो, उसे भी वाई से एंड होता है वो भी। तो वाई से एंड होने वाले में अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव में IER करना होता है और वाई हटा देना होता है। यानी ये जो वाई है ना, इनको आप सर्कल कर लो, ठीक है, इनको सर्कल कर लो, वाई हटाओगे, ठीक है, वाई हटा के IER लग जाएगा कंपैरेटिव के लिए, और वाई हटा के IEST लग जाएगा सुपरलेटिव के लिए। तो देखो मुझे अगर हैवी का बनाना है तो मैं हैवी में HEAV, हैव तक तो लिख दिया, वाई नहीं लिखा मैंने। अब वाई के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, IER जोड़ दूंगा, वाई को हटा के, तो IER, हैवियर। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सुपरलेटिव बनाने के लिए HEAV तक लिखूंगा, वाई को हटा दिया, उसके जगह पे IEST जोड़ दिया, हैवीएस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी वाई से एंड होने वाले एडजेक्टिव होंगे उसका हम ये करेंगे। जैसे नेस्टी है तो वाई हटा दिया, IER लगा दिया कंपैरेटिव के लिए, और NAST वाई हटा दिया और IEST लगा दिया सुपरलेटिव के लिए। तो हम वाई सबका हटा देंगे, और कंपैरेटिव बनाना होगा तो IER ऐड कर देंगे, और सुपरलेटिव बनाना होगा तो IEST ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ टाइप के एडजेक्टिव जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का तरीका हमने सीखा है। तो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो भी मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे इसमें भी 3 छोड़े, इसमें भी 3 छोड़े, तो ये आप लोग खुद से घर पे जो है कर लेना, ये आपका होमवर्क है, समझ लो, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव। अब इन्हें इरेगुलर एडजेक्टिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो हैं वो पॉजिटिव से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी इनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने के लिए, तो इसीलिए इन्हें इरेगुलर एडजेक्टिव कहा गया है। तो इनको आपको लर्न रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो जैसे गुड का है, अब गुड का जो है नॉर्मली अगर ER EST वगैरह जोड़ो, गुड, गुडर, गुडेस्ट कोई चीज नहीं होती, तो इनका जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा वो बिल्कुल ही अलग होता है पॉजिटिव से। जैसे गुड का होगा बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि गुड बिल्कुल अलग चीज थी, बेटर बेस्ट कोई नई चीज आ गई। तो यहाँ पे इनके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होंगे बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए इनको इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। बैड का होता है वर्स, वर्स्ट, लिटिल का होगा लेस, लीस्ट। ऐसे ही मच, मैनी का होगा मोर,
मोस्ट, फार का होगा, फार के दो होते हैं, एक तो फारदर भी होता है और एक फर्दर भी होता है, फर्दर। ऐसे ही फारदेस्ट भी होता है और फर्देस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थे ये कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव थे जिनका की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है पॉजिटिव से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्म जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू सेंटेंस लिए हैं जिसमें कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, इंडिया इज ए डैश, आगे ब्रैकेट के अंदर है पावरफुल कंट्री। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हम कहीं पे भी कंपेयर वाली बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्मली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावरफुल वर्ड है इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे सीधा लिख देंगे पावरफुल, और इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री, यानी भारत एक शक्तिशाली देश है। अब वहीं पे दूसरा देखता हूं मैं, रसिया इज डैश और ब्रैकेट में बिगर इन सरफेस एरिया देन चाइना। तो यहाँ पे एक रसिया आ गई और यहाँ पे कंट्री चाइना आ गई। तो यहाँ पे दो कंट्रीज की बात हो गई, ठीक है। और एक देन नाम की चीज भी लगी हुई है जो कंपेयर के समय पे यूज होता है दो के बीच। तो यहाँ पे रसिया और चाइना में कंपेयर हो रहा है, यानी दो के बीच कंपेयर हो रहा है। तो जब दो के बीच कंपेयर होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कौन से फॉर्म का यूज करते हैं एडजेक्टिव के, कंपैरेटिव का। तो यहाँ पे जो है आपको बिगर ना देंगे, सीधा बिग दिया होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बिगर, ठीक है, बिगर। या आपको लार्ज दिया होता तो आप करते लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रसिया इज द, या रसिया इज बिगर इन सरफेस एरिया देन चाइना, यानी अगर चाइना और रसिया के हम लैंड की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो रसिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लैंड वाला है। तो चाइना से कंपेयर होगा तो उससे भी तो ज्यादा ही होगा। तो इस ढंग से रसिया और चाइना के बीच कंपेयर हुआ। तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया बिग का या लार्ज का, ठीक है। तो जब दो के बीच कंपेयर होता है तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, द गंगा इज डैश रिवर इन इंडिया। अब जब गंगा की बात करूंगा तो इंडिया में बहुत रिवर है, लेकिन आपको पता है इंडिया के अंदर जो सबसे आगे पॉपुलर कोई रिवर है तो इंडिया है, तो यानी सब में सबसे सुपीरियर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गंगा इज द लगाते हैं जब सब में सबसे आगे तो सुपीरियर होता है। तो गंगा इज द मोस्ट पॉपुलर रिवर इन इंडिया, यानी भारत में गंगा सबसे प्रसिद्ध नदी है। अब आगे आते हैं, फॉक्स इज डैश ब्रैकेट में वॉइस एनिमल इन जंगल, यानी लोमड़ी जो है जंगल में डैश जानवर है। तो आपको पता है कि लोमड़ी सबसे चालाक जानवर कही जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वाइजेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वाइज में एसटी लगा दूंगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है। यहाँ पे मैं सुपरलेटिव करना पड़ा क्योंकि सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, या ज्ञानी है। और अगर गंगा की बात की थी तो वहां पे भी गंगा सबसे प्रसिद्ध थी, यानी सब में सबसे अलग। तो दो के बीच कंपेयर नहीं हो रहा था, लेकिन सब में एक सुपीरियर अलग हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया, ठीक है। और रसिया और चाइना दो के बीच कंपेयर हो रहा था तो यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया। और यहाँ पे नॉर्मली जो है सिर्फ डिस्क्राइब हो रहा था कंट्री के बारे में, तो वहां पे मैंने पॉजिटिव फॉर्म यूज किया। तो इस ढंग से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामों में या एकेडमिक एग्जाम में, जहां पे कि आपको फिल इन द ब्लैंक आगे दे दिया जाता है और फिल करना होता है ब्लैंक को जो करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन के फॉर्म है उसकी हेल्प से। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव का यूज होता है नॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए, कंपैरेटिव का यूज होता है दो के बीच में कंपेयर करने के लिए, और सुपरलेटिव का यूज होता है बहुत सारों के बीच में से किसी एक को जो सुपीरियर हो उसको सेपरेट करने के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।